कृष्ण के सौंदर्य पर विमुग्ध गोपियां श्री हरि के विशाल एवं चंचल नेत्र जो अत्यंत मनोहर हैं, उनके विषय में आपस में वार्ता कर रही हैं। गोपियों का मत है और वास्तव में ये बात पक्की है। परम पूज्य प्रातःश्रमणी डोंगरी जी कहते थे, भगवान किसी को जब अपनी आंख न दें तब तक जीव उनकी ओर खींचता नहीं, भगवान आंखों से खींचते हैं। श्री गोपियां कहती हैं, सखी श्याम सुंदर के जो चंचल नेत्र हैं, वो जो प्रेम की दृष्टि है, वो जो हमारी ओर देखते हैं, निहारते हैं, वो लगातार जो अपनी आंखों से हम पर कृपा और ममता बरसाते हैं, मैं तो यही समझी हूं अभी तक कि वो मानो बदले में हमारा मन मांग रहे हैं। आहा, लोग बांके बिहारी जाते हैं, राधा वल्लभ जाते हैं, लाडली जी जाती है, श्री विग्रह भगवान का श्री विग्रह लगातार मनुष्यों को देखता रहता है, साधकों को, भक्तों को, याचकों को, भिखमंगों को, सबको देखता रहता है। श्री गोपियों का मत श्याम सुंदर प्रेम भरी दृष्टि से जो मधुर मधुर मुस्कान से हमें देख रहे हैं, वह मानो हमसे हमारा मन मांग रहे हैं बदले में। देखो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम पर कृपा दृष्टि कर रहा हूँ, तुम ये पत्रम पुष्पम फलम जो दे रहे हो, ये नहीं, तुम हमें अपना मन दे दो। उनके अनुपम होठ, सुंदर नाक, मनोहर कुंडल, सुंदर कपोल, वे जब मुस्कुराते हैं तो उनका मुख महान शोभा से संपन्न हो जाता है। भगवान के शब्द कानों को सुनने में बहुत ही सुखद और मीठे लगते हैं। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को अर्पक देखता रहता, उसी प्रकार सभी गोपियां श्री हरि को बिना पलक झपकाए स्थिर भाव से देखती रहती हैं। वास्तव में यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि सभी ब्रज नारियां प्रभु के वश में इस प्रकार हो गई हैं कि बिना मूल्य के ही उनकी दासी बन गई है। भगवान के अंग अंग की शोभा देखकर ब्रज युवतियां अपने आप को भूल जाती हैं। मानो कोई युवती मकराकत कुंडल की शोभा देखती है और उसी शोभा को देखकर मानो बिना मोल के बिक जाती है, सर्वस्व भाव से नुछावर हो जाती है। उस एक ही अंग को देखकर सुध बुध खो बैठी, और अंगों की शोभा निखरने की तो सुध ही न रही, अब काश ही नहीं रहा। कोई युवती सुंदर कपोलों की छवि को देखकर उसी की शोभा में अटक गई, उससे आगे न बढ़ पाई। वह तो निचाई या गड्ढे में ठहरे हुए पानी की तरह शीतल हो गई, वहीं बैठ गई। अंग अंग की शोभा देखने में वे युवतियां इतनी मगन हुई हैं कि उन्हें देह का और घर का कुछ ध्यान नहीं रहा है। श्री गोपियां भगवान के अंगों का ध्यान कर रही हैं, श्री गोपियां भगवान के प्रत्येक अंग का ध्यान कर रही हैं। आचार्य शुकदेव ने भागवत के 2 स्कंद में परीक्षित को विराट ईश्वर के अंगों के ध्यान की श्रृंखला बताई है। कृष्णांगों की शोभा को देखकर कोई प्रसन्न हो रहा है तो कोई पछता रहा है।
हर्षित होने वाली गोपिकाएं इसलिए हर्षित हैं कि जन्म जन्मांतरों के पुण्य और तपस्या से आज कृष्ण अंगों को की शोभा निरखने की सौभाग्य मिला है। अरे वीर, हमारा जन्म और नेत्र सफल हो गए हैं। पछताने वाली युवतियां इसलिए पछता रही हैं कि हम न जाने कब से कृष्ण के साथ हैं। और वास्तव में भगवान कहती है, मैं जीव, मैं तो तेरे साथ ही रहता हूं। गोपियां द्वैत का भाव बोल रही हैं। न देखने वाली गोपियां पछता रही हैं, सोचती हैं, कहती हैं, न जाने कृष्ण के साथ हम कब से हैं, परंतु अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को अब तक रसपान क्यों नहीं किया। वीर, हम बड़ी अभागी हैं। हम इतने दिनों तक इस रस सुख से वंचित रही। कोई गोपी सुंदर नसिका की शोभा को देख देख कर मग्न है। इस नसिका सौंदर्य से उस युवती को कितना सुख मिल रहा है, इसे कोई नहीं जान पाया। गोपियां सोचती हैं कि नसिका के दर्शन तो मानो सर्व मोक्ष के दर्शन है। एक एक पंक्ति बहुत उपनिषद की ऋचाओं को प्रतिपादित कर रही है। योगी नसिका के अग्रभाग को देखते हुए ध्यान में बैठते हैं। इस परम सुख को तो कोई नहीं जान सकता। कोई गोपी अधरों की शोभा देखती है तो देखती ही रह जाती है। उसके मुख से वाणी ही नहीं फूटती है। अभाग अद्भुत इस रस माधुरी का पान करती रहती है। कोई गोपी दांतों की चमक पर चकित हो गई है। इसकी न्यारी चकसों से बेहाल है। भगवान के अंग प्रत्यंग की सुंदरता को निरख निरख कर तरुणियां अत्यधिक व्याकुल हो रही है। बली बली जसुमती लाल, मैं यशोदा के इस लाल को बलिहारी जाती हूं। प्रेम आवेश में गोपियां कहती हैं, हे प्रीतम, हम तुम्हारे मुख की सुंदर छवि पर बलिहारी जाती हैं। तुम्हारे बिखरे घुंघराले बालों पर बली बली जाती हैं। तुम्हारी कुटिल भ्रुकुटियों पर भव्य दिव्यमान ललाट पर बलिहारी जाती हैं हम गोपियां। हे प्यारे, मैं तुम्हारी सुंदर चितवन पर बलिहारी जाती हूं। सूर्य के समान संचुर कुंडलों की शोभा पर बली जाती हूं। अरे लाडले पीतम, तुम्हारी नसिका पर बली जाती हूं। तुम्हारी मनोहरी छवि पर बलिहारी जाती हूं। मूंगा और बिंबा फल की ललिमा को लजाने वाली अरुणिमा अधरों पर बार बार बली जाती हूं। श्याम के अद्भुत सौंदर्य और छवि पर अपना तन मन न्यौछावर श्री गोपियों ने ऐसा किया कोई कर न पाया। हे मां यशोदा के लाल, तुम पर सर्व भावेन बली बली जाती है हम सब गोपियां। वास्तव में गोपियों का एक एक क्षण भगवान के लिए था और भगवान की लीलाओं के स्मरण के लिए था। भगवान श्याम सुंदर जब गाय चरा करके संध्या में लौटते हैं ब्रज की ओर, मन को अपने स्वाभाविक रूप माधुरी से मोहित करने वाले मोहन गाय चराते हुए ब्रज लौट रहे हैं। गोपियां दिन भर भगवान की प्रतीक्षा करते हुए कार्य कर रही हैं अपने घर गृहस्थी के। भगवान को देखती हैं, सिर पर मोर का सजीला मुकुट, हृदय पर बनमाला है,
हाथ में धेनु चराने वाली छोटी सी लकुटिया है और सारे शरीर में क्या है? गोरज, गो का रज है। गायों के खुरे से उठी हुई धूल से लिपटा हुआ नीलमणि भगवान का शरीर। कटी में कछनी पहने हुए हैं और करधनी मधुर ध्वनि से बज रही है। भगवान जब चलते हैं तो पैरों से बंधे नुपुरों भी सुंदर रीति से बज रहे हैं। ग्वाल वालों की मंडली के बीच घन के समान भगवान श्याम सुंदर विद्यमान है और इधर उधर लहराता हुआ पीतांबर अपनी दमक से बिजलियों को भी मानो लज्जित कर रहा है। और भगवान के सखा क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव ये देख रहे हैं शब्दों से, महाराज परीक्षित को दिखा रहे हैं। उन गोपों के मध्य कृष्ण और हलधर आते हुए सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु ने अनेक असुरों का संहार किया है। इस प्रकार ब्रज के लोगों का मन हर्षित करते हुए ब्रज में लौट रहे हैं। भगवान हर रोज कुछ न कुछ सुंदर लीला करते हैं। श्याम कमल पद नख की शोभा, ठाकुर जी के कमल के समान कोमल और सुंदर चरणों का नख अर्थात चंद्र शोभा और महिमा बड़ी अद्भुत है। कौन संसार में ऐसा है जिसने भगवान के श्री चरणों का, जिन्होंने भगवान के श्री चरण नख का स्पर्श न किया हो और पूजन न किया हो। जिन नख चंद्रों का स्पर्श कर देवराज इंद्र अपने को धन्य धन्य मानता है, स्वयं भगवान शंकर और ब्रह्मा जी जिन नख चंद्रों को अपने हृदय में धारण करने के लोभी हैं, हमेशा उनको लालच रहता है ठाकुर जी के चरण हृदय से न निकले। जिन नख चंद्रों का सनकादि ऋषि निश्चित ध्यान करते हैं, कौन संसार में ऐसा योगी है, अभागा ही होगा जो भगवान के चरण नख का चिंतन न करता हो। लगातार ध्यान करने पर भी किसी को वो है चरण नख प्राप्त नहीं है, इसलिए वो पगलाए रहते, भरमाए रहते हैं। संसारी योगी जब झूठे ही ध्यान में बैठते हैं और जब भगवान का चरण नख नहीं दिखाई देता है, खाली अंधेरा दिखाई देता है, तो कहते हैं ईश्वर शून्यवादी है, ईश्वर अंधकार में ज्योति है, कुछ नहीं है। इसे कहते हैं भरमाना, इसे कहते हैं पगलाना। आसानी से योगियों के हृदय में भगवान का नख चंद्र नहीं आ सकता, इसलिए वो पगलाई हुई बातें करते। उन्हीं नख चंद्रों को ब्रज युवतियां अपने समक्ष प्रकट हुआ देखती हैं हर पल। उनकी अद्भुत शोभा को, उनकी महिमा को देखते कर प्रसन्न होती है। भगवान का नख चंद्र उनके सामने रहता है। जिन नख चंद्रों को शेषनाग अपने हृदय से एक क्षण, एक निमिष के लिए भी दूर नहीं करते, निष्दिन उन्हीं के ध्यान में मगन रहते भगवान शेष जी। जिन नख चंद्रों को महामुनि नारद जी एक पल के लिए भी नहीं विसारते, जिन नख चंद्रों का भजन करने से दुष्टों का नाश होता है, और जो नख चंद्र रमा के हृदय का स्पर्श करते हैं, स्वयं लक्ष्मी जी जिन नख चंद्रों को अपने हृदय से हृदय में धारण करती है, उन्हीं नख चंद्रों की विमल कांति का समस्त गोपीजन मिलकर दर्शन करती है। सारे ग्वारिया भगवान के उन नख चंद्रों का डायरेक्ट दर्शन करते हैं।
और अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर हर्षित होते, हर पल ब्रजवासी हर्षित होते हैं। भगवान के नख चंद्र की कहां तक महिमा कही जाए। अगर कोई बुराई है आपके शरीर में, ऐसी कुटेव है कि जिस कुटेव को आप निकाल नहीं सकते, भगवान के नख चंद्र का चिंतन करें। संसार का ऐसा कौन सा कुटेव है जो आपके शरीर से नहीं निकल सकता। भगवान पल पल छिन छिन अपने स्वरूप को बदलते हैं। श्री गोपियों को कई बार भगवान अलग अलग दिखाई देते हैं। एक गोपी का बड़ा सुंदर भाव है। एक गोपी कहती है, श्याम सुंदर जी के साथ भला पहचान कैसे हो सकती है सखी? सखी तू क्या प्रीतम को सही से पहचानती है? वो तो अवाक रह गई। नया शब्द था गोपी परिषद के बीच में। सखी क्या तू प्रीतम को अच्छे से पहचानती है? सखी ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों कहती हो? क्योंकि पल पल में बदलता हुआ उनका वह रूप रहता ही नहीं, क्षण क्षण में बदलता है। हर क्षण उनका सौंदर्य अलग दिखाई देता है। हर क्षण उनका मुख कमल एक अलग स्वरूप में दिखाई देता है। इसलिए सखी मैं कह रही हूं, उनको कोई कैसे पहचान सकता है? उनका रूप और सौंदर्य तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। फिर बता तो सही, किस रूप को अपने हृदय में सही मानकर उनसे प्रीति करो। ये बात तो बड़ी सुंदर है। सखी ये तो बता, हर पल उनका रूप बदलता है। रूप बदलते रहते हैं। बता मैं कौन सा स्वरूप अपने हृदय में धारण करके दिन रात उनका चिंतन करूं। वे मन बुद्धि से अपने चित्त को एकाकर करके उन्हें रात दिन निरंतर एकटक होकर देखती रहूं। फिर भी एक पल की ही देखी हुई शोभा की सीमा को भी मैं अपने हृदय में नहीं ला पाती हूं। सखी उस आनंद की संपत्ति की खान को प्रत्यक्ष देखती हुई भी उसके रहस्य को मैं समझ नहीं पाती। गोपियां कहती हैं, ऐसी स्थिति में मैं ये समझ में ही नहीं आता है कि यह वियोग है कि संयोग है। और भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार ने भी इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। वियोग और संयोग की समरसता है, यह सुख है दुख है, लाभ है कि हानि है, सखी समझ में नहीं आता। जिस प्रकार यज्ञ में बार बार घी की आहुति देने पर भी अग्नि की तृप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार का स्वभाव मेरे नेत्रों का भी बन गया है। प्रीतम के अपार सौंदर्य का निरंतर अवलोकन करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होते। इधर तो सौंदर्य लोभी मेरे नेत्र हैं, जिनका लोभ बार भाव निरंतर बढ़ता रहता है। उधर प्रीतम के सौंदर्य की परम निधि है, जो क्षण क्षण परिवर्तित होती रहती है। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं, सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान का लगातार सेवन करती है, उनकी सेवा करती है। पल पल छिन छिन उनके स्वरूप, उनका सौंदर्य, उनका मालाएं, उनके मुकुट इत्यादि वस्त्र वेशभूषा सब बदलता रहता है। मेरे चिर निरंतर प्यास और उनका सौंदर्य अपने अपने स्वभाव के कारण बने हुए हैं। क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि भगवान का लगातार स्वरूप बदलता रहता है। हर गोपियों का ऐसा स्वभाव है कि लगातार उनकी प्यास बढ़ती जाती है।
मानो ऐसा लगता है कि भगवान का लख लख सौंदर्य राशि, उनका मुख कमल लगातार बढ़ता जाता है नए नए स्वरूपों में, नए नए श्रृंगार में, और उधर गोपियों की प्यास भी लगातार बढ़ती जाती है, जैसे दोनों में वास्तव में जैसे एक बहस हो रही हो, एक प्रतिस्पर्धा हो रही हो। गोपियां बहुत दुखी है एक चीज से। आज सारी गोपी परिषद बैठी है और एक ही बात कह रहे हैं, सखी ये नैन जो है मेरे हाथ में नहीं रहे। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर नौछावर नैनों की शिकायत करती है आपस में, सखी ये जो मेरे नैन है मेरे बस में नहीं रह गए, ये नैन केवल श्याम सुंदर के बन के रह गए हैं। श्याम के सुंदर रूप को देखते ही नेत्र उनकी ओर ऐसे स्वाभाविक रूप से ढल जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जैसे कोई जल को ढलान पर डाल दे और स्वाभाविक वो नीचे को ढलक जाता है। वास्तव में भक्ति के जीवन में आंखों का बहुत बड़ा महत्व है। इसका एक और दूसरा भी अर्थ है इस वाक्य का, अथवा मेरे नेत्र प्रेम आंसू बनकर जल के समान उनकी ओर ढल जाते हैं, अर्थात अश्क निकलने लगते, बहने लगते हैं। भगवान को देखा नहीं और आंखें नीचे की ओर ढलकने लगती हैं। सखी आंखें मेरे बस में नहीं है। प्रेमाश्रु की गंगा तो आघात सागर की तरह भगवान के सौंदर्य में डूब जाती है, अर्थात मिल जाती है। सखी ये नेत्र कृष्ण के अंग अंग पर बेमोहित होकर उन्हीं में रम गए हैं। गोपियों की आंखें अब गोपियों के पास नहीं है, वे भगवान में रम गई है, भगवान के सौंदर्य में रम गई है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का सागर तो इतना आघात है कि उसका ना तो आर पार पाया जा सकता है और ना ही उसका कोई आर पार है ही। ऐसे आघात सौंदर्य सागर से मिलकर कृष्ण अर्पित नैनों की शोभा भी अपार हो गई है। गोपियां कहती हैं अब इनका आर पार नहीं पा सकते हैं। वास्तव में गोपी का अर्थ यही है कि एक एक अंग श्री कृष्ण के रस में डूबा हो। संसार में ऐसी कौन स्त्री है जिसकी आंख भगवान में इस तरह डूबी हो कि उसे कुछ दिखाई न दे। जित देखो तित लाल, जिधर देखती है श्याम सुंदर को ही देख रही है श्री गोपियां। आंखों में ऐसे बसे हैं, आंख हटती नहीं भगवान के सौंदर्य से। भक्ति में आंखों का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आंख भगवान से अटक गई, भगवान के सौंदर्य में अटक गई, भगवान के चरण नख में अटक गई, तो बेड़ा पार है। परम पूज्य प्रातेश मुनि गुरुदेव कहते हैं, आंख में सदैव भगवान को बसाए रखो। प्रेमा अंजन चतुरित भक्ति बिलोचने, प्रेम का अंजन तो बस कृष्ण भक्ति ही है। जय श्री राधे।